हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद जी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम इस सेशन में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इधर सुधार लीजिएगा दोस्तों, ये राज्य होगा। तो इस सेशन का मेरे लाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि अभी जो मध्य प्रदेश में जो है जेल प्रेरी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भर भर के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने जैसा एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो देखा था और आप भी देखे होंगे, मैंने टेक्स्ट बुक का अभी जो ऐप के माध्यम से भी देखा था, तो उसमें जो है मैंने देखा कि भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि मतलब आगे और इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, तो यही मेरा एक वीडियो लाने का उद्देश्य था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है। एक मिनट दोस्तों, ये हम चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये 51 कम है, इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से भी जानते हैं। पहले रसिया के साथ में दो तीन जो कंट्री हैं वो एक साथ थी, इसलिए उसको पूर्व सोवियत संघ कहा गया है। बाद में उसी का नाम रूस हो गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये 11 है। चलिए आगे देखेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है, और व्यवस्थापिका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो दोस्तों ये संसद में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो दोस्तों कौन कौन से मंडल शामिल होते हैं इसमें। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। तो ये उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो दोस्तों एकल संक्रमणी, प्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये तीनों जो है पद्धति अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों सब जानते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, वो कितने बार भी निर्वाचित हो सकता है। अगले प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इधर आप सुधार लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों ये लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। तो दोस्तों ये कृष्णकांत जी थे, जिनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। तो काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों, सब जानते हैं कि ये जो उच्च सदन और स्थायी सदन ये राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सब जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों ये 1952 में हुआ था आम चुनाव। अगला प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश भेजता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों ये 6 महीने का। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई भी धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें मेरा उद्देश्य ये है, मैं इसलिए डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें और एक हमें आइडिया लग जाए और हमारा जो है रिवीजन हो जाए। तो डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, इसलिए नहीं करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यदि किसी मंत्री के अविश्वास मत पारित हो जाए
तो क्या होता है, तो ये मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है दोस्तों। अगला, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो दोस्तों ये लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो दोस्तों ये महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मत संसद की किस सदन में लाया जाता है, तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, दोस्तों ये राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, दोस्तों तो ये राज्यपाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद पर बना रहता है तो कब तक बना रह सकता है, दोस्तों तो ये जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, तो दोस्तों ये केवल एक। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये राज्यपाल जी करते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, दोस्तों राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों को चलाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है, विधानसभा एवं विधान परिषद की वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है, तो ये दोस्तों कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री जी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों ये महाधिवक्ता होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो दोस्तों ये 65 वर्ष तक बना रह सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। 50 प्रश्न हमने जो इसमें रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निश्चित देखिएगा आप इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है हमारे अभी जो आने वाले एग्जाम है उससे उनमें जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों वन लाइनर टाइप का जो हमारा प्रश्न है, हालांकि ये वन लाइनर नहीं है दोस्तों, ये विकल्प वाला प्रश्न है, MCQ है। इसमें जो 3 विकल्प गलत थे मैंने उनको हटा दिया, सिर्फ उत्तर लिखा है, तो हमारा ये वन लाइनर टाइप का हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और जी हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और इस प्रकार की वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।